कलश एक के उच्चक संकोचकीर्ण निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले सम्यक दृष्टि के जो निशंकित आदि चिन्ह हैं वे समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। निशंकित आदि चिन्ह हैं, निशंकित आदि गुण हैं। असल में सम्यक दर्शन ही है सब कुछ, उसमें सारी की सारी बात गर्भित है। सम्यक दर्शन ही 8 प्रकार की विशेषताओं वाला होता है। सारी ही जो विशेषताएं हैं ये शुद्धात्मा के अवलंबन से प्रकट होती है। सम्यक दर्शन सदैव शुद्धात्मा का अवलंबनशील है, इसलिए उस एक सम्यक दर्शन में ये 8 की 8 विशेषताएं गर्भित चलती हैं। शुद्धात्मा का अवलंबन यही सबसे बड़ा गुण है, यही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी विशेषता भी यही है और आत्मा का सबसे बड़ा और सबसे पहला कर्म भी यही। जिसने यह किया उसके सारे गुण प्रकट हुए। जितने भी सम्यक दर्शन के साथ होने वाले गुण हैं वे सबके सब उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो सम्यक दृष्टि की परिणति बताई, कैसी होती है उसकी परिणति, क्या करता है वो प्रति समय। तो संकोचकीर्ण निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले सम्यक दृष्टि के जो निशंकित आदि चिन्ह हैं वे समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। सम्यक दर्शन की प्रचंड महिमा बताई हुई है। यद्यपि सम्यक दर्शन की कक्षा 4थी होती, लगता है ऐसा है कि 4थी कक्षा है, अभी कोई खास बात नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं कि संकोचकीर्ण निज रस, आत्मा का जो ज्ञान का रस वो संकोचकीर्ण है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ध्रुव छलाछल जैसे भरा रहता है, समुद्र में जैसे पानी भरा रहता है, गहरा गंभीर, और वह कभी कम अधिक नहीं होता। ज्वार और भाटा ये समुद्र को कम नहीं करते, अधिक नहीं करते, समुद्र की शक्ति का द्योतन करते, समुद्र की शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं केवल, तो कम अधिक नहीं होता समुद्र। समुद्र तो उतना का उतना है। पानी भाप बनकर उड़े तो समुद्र बीत जाए, ऐसे उड़ने लगे, लेकिन वो बीतता नहीं है। इसी तरह आत्मा संकोचकीर्ण, आत्मा के जो ज्ञान और आनंद जैसे गुण हैं संकोचकीर्ण ज्यों के त्यों हैं, तो उसको भोगने वाले ऐसा कहते हैं। संकोचकीर्ण शब्द क्यों दिया कि जिसमें कभी भी हीनाधिकता नहीं होती। पत्थर पर एक अक्षर लिख दिया जाए तो कोई उसे बदल सकता है, घटा बढ़ा सकता है, मिटा सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरह आत्मा संकोचकीर्ण, ज्ञान संकोचकीर्ण, तो उसका जो रस है आत्मा का, तो सम्यक दृष्टि उसका संपूर्ण भोग करता है, सर्वस्व को भोगने वाली। शब्द देखने लायक है। संकोचकीर्ण निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले। ज्ञान का सर्वस्व क्या होता है? ज्ञान का सर्वस्व अनंत ज्ञान। क्या है सर्वस्व ज्ञान? सर्वस्व शब्द क्यों दिया? सम्यक दृष्टि वो आत्मा का आंशिक अनुभव नहीं करता,
एक अंश का अनुभव करता हो, ऐसा नहीं। तो कैसा करता है? संपूर्ण आत्मा का जितना आत्मा है और उस आत्मा में जितना कुछ है उस सबका सब उसकी एक अनुभूति की पर्याय में आता है। सर्वस्व को भोगने वाले, ऐसा कहते, आंशिक नहीं। एक गुण को भोगता हो, एक गुण के हिस्से को भोगता हो, उसकी एक पर्याय को भोगता हो, तो मिथ्या दृष्टि का काम है। और वह केवल आकुलता को भोगता है, मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वह अंश का भोगता है। अंश के भोग में कभी भी निराकुलता नहीं होती, और सर्वस्व के भोग में कभी भी आकुलता। आकुलता किस बात की है? आत्मा जितना था उतना सबका सब अनुभूति में आया, कुछ बाकी नहीं रहा, तो आकुलता रहेगी। कहाँ रहेगी? जहाँ अंश का भोग होगा, भले ही वह अंश वस्तु का हो, वस्तु का ही है, फिर भी उसके भोग में आकुलता है, अंश के भोग में। तो पूरा कहाँ आया उसमें? बाकी रहा ना, बाकी रहा तो वो आकुलता है नहीं। पूरा अनुभव में आया? पूरा अनुभव में नहीं आया, उसका एक टुकड़ा अनुभव में आया, आकुलता नहीं रहेगी। सम्यक दृष्टि की जो अनुभूति की पर्याय है वो कितनी जबरदस्त होती है, यहाँ बताना यह है। और उस सम्यक दृष्टि का गौरव, उसका महत्व कितना है कि वह प्रति समय उस ज्ञान और आनंदमय संपूर्ण आत्मा का भोग करता है। सर्वस्व, देखो शब्द देखो, सर्वस्वम भाज, सर्वस्व को, सर्वस्व का भोजन करने वाला, भाजे है ना, भाजे है, भोजन करने वाला, संपूर्ण आत्मा का रसास्वादन करने वाला, जिसको आत्मा का कुछ भी शेष नहीं रहा है, ऐसा कोई गुण शेष नहीं रहा है, ऐसा सम्यक दृष्टि उसके जो निशंकित आदि चिन्ह हैं ये समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। इसमें क्या आई बात? इसमें एक तो कर्म बंध का कारण आया और कर्म के नाश की विधि आई। दो बात आगे नहीं। जो आत्मा के सर्वस्व को भोगता है वह समस्त कर्मों का नाश करता है, और जो आत्मा के सर्वस्व को नहीं भोगता, वरन पर को भोगता है, अन्य को भोगता है, अंश को भोगता है, वह कर्म बांधता है। जैसे आत्मा का अनुभव नहीं होता, ये तो है ही, लेकिन साथ में क्या है? तो वह कर्म बांधता है और यह कर्म का क्षय करता है। तो वो कर्म क्यों बांधता है? आत्मा के हिस्से कर करके खावे तो किसी को क्या तकलीफ? हिस्से करके खावे, इसमें किसी दूसरे का क्या है दखल? हमारी इच्छा हो जैसे खाएं, आखिरी रोटी खाएं या एक एक ग्रास खाएं, किसी को क्या है? इस तरह जो आत्मा के हिस्से करके आत्मा का अनुभव करे, उसका भोग करे, और एक संपूर्ण आत्मा का, आत्मा के सर्वस्व का भोग करे, तो जो आत्मा के सर्वस्व का भोग करता है उसके तो कर्म का क्षय होता है, और जो असंपूर्ण आत्मा का भोग करता है उसको कर्म बनते हैं। उसको कर्म क्यों बनने चाहिए? जैसे उसकी इच्छा थी, उसकी चीज थी, उसका माल था, जैसे उसकी इच्छा थी वैसे उसने खाया, किसी को क्या तकलीफ है? होनी चाहिए तकलीफ। जैसे मेरी रोटी मेरी इच्छा हुई जैसे खाऊं, एक एक गिलास करके खाऊंगा, आखिर खाऊं, आप तो क्या मतलब है? क्यों सुशील? है अंश का भोग तो किया जा सकता है, क्योंकि सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि अंश वाला नहीं हो। सर्वथा ऐसा कहाँ है? एक अनेक है नहीं, एक अनेक धर्म है ना आत्मा का। फिर सर्वथा ऐसा कहाँ है? अनंत गुण है बराबर। ऐसा तो नहीं कि एक ही है खाली। अनंत गुण है उसमें और अनंत पर्याय हैं उसमें।
तो यहाँ तो आत्मा का जिस किसी प्रकार से जैसा कुछ अपनी मनोकल्पना से जैसा कुछ अनुभव करने वाला जो अज्ञानी है वो ये कहता है मेरा है आत्मा, पहली बात तो ये, और मेरी इच्छा हो जैसे खाता हूँ। तुमको क्या मतलब है? इसमें सजा की क्या बात, दंड की क्या बात है? इसमें कर्म के बंद की क्या बात? किसी दूसरे का करता हूँ, दूसरे की छेड़खानी करता हूँ, तब तो ठीक है बात। मेरा ही आत्मा मेरी इच्छा हो जिस तरह से उसका सेवन करता हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हैं? एक दिन कहता है कि मैं तो दूसरे की तो कोई छेड़खानी नहीं करता हूँ, मैं मेरी आत्मा की बात करता हूँ, मेरी इच्छा हो इस तरह से मैं इसका सेवन करता हूँ। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये इसकी आपत्ति है कि मेरे प्रति किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और आचार्य पूरी आपत्ति करते हैं कि तुमको कर्म बंधेंगे, तो बनने तो नहीं चाहिए, बंधेंगे तो कारण बता दो क्यों बनने चाहिए। चलो नहीं बनने चाहिए ना, अपने क्या है उसमें, अपन आगे चले। आचार्य की बात को सुनी सुनाई कर लेते हैं। नहीं बनने चाहिए ना अज्ञानी को कर्म, सर्वसावेद भी तो नहीं है। जब एक समय में संपूर्ण का ही अनुभव किया जा सकता है तो फिर ये बढ़िया जवाब। जब एक समय में संपूर्ण का भोग करके संपूर्ण आनंद प्राप्त किया जा सकता है तो टुकड़े क्यों करता है? टुकड़े करने में तो हमेशा ही कुछ शेष रहेगा और उसमें निश्चित आकुलता रहेगी। तो 5 पकवान आवे और एक आदमी खावे तो खटका रहेगी। जैसे आवे नहीं आवे, चलो खावे तो खाएगा, ऐसा तो कौन अभागा होगा जो नहीं खाएगा, पत्तल में आ जाएगा। लेकिन आवे ही नहीं कि साहब इमरती तो आई नहीं, हमारे तो आई नहीं इमरती, तब उसको रात भर खटका रहेगा कि नहीं रहेगा? सब आना चाहिए था सारा। इस तरह क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान तो जब आत्मा का संपूर्ण भोग एक समय में किया जा सकता है तो वह उसको हिस्सों में विभक्त क्यों करता है? और वह जिस तरह ये हिस्सों में विभक्त करता है इस तरह का वो है ही नहीं। क्योंकि आत्मा का जो एक गुण है वो सारी आत्मा में है, सब जगह। तो एक गुण का भी अनुभव करे तो वहाँ सारे के सारे हैं, सब आएंगे अनुभव। और एक का अनुभव करने में हमेशा ही शेष रहेगा, इसलिए आकुलता रहेगी अनंत, निराकुलता थोड़ी भी नहीं होगी। तो ऐसे सम्यक दृष्टि के जो निशंकित आदि चिन्ह हैं वे समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। उस अज्ञानी के वे कर्म बंधते हैं क्योंकि उसे आत्मा का सेवन करने की तमीज़ नहीं है, अकल नहीं है, खाने की अकल नहीं है। जैसे जानवर को पकवान डाले जाएं तो कितना सुधार कर खाएगा, सुधार कर खाएगा या उनको धूल धूसरित करके घास के साथ मिलाकर खाएगा। इस तरह अज्ञानी को शुद्ध निर्मल और पवित्र आत्मा का और आखे आत्मा का, अखंड आत्मा का अनुभव करने की अकल नहीं है, इसलिए वह उस आत्मा का भेदों में खंडों में अनुभव करता है और उसको केवल आकुलता होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे एक गुण का अनुभव किया जाए तो उतनी तो निराकुलता और बाकी आकुलता, ऐसा नहीं होता। तो पूरी पूरी आकुलता ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि आत्मा इस तरह अनुभव की वस्तु नहीं है। जो अनंत गुण हैं वे आत्मा में इस तरह संगठित हैं, इस तरह एक में एक हैं। ये गुणों की भी शर्त है
गुण ये कहते हैं कि हम अगर अनुभव में आएंगे तो सबके सब आएंगे, नहीं आएंगे तो एक भी नहीं आएगा। ऐसा हमको अगर तुम निमंत्रण दो तो कैसा देना? चूल का। चूल का सब जानते हैं, किसे कहते हैं चूल का? चूल्हा, चूल्हा, चूल का कोई अर्थ है? बिगड़ते बिगड़ते चूल्हे का चूल रह गया। चूल्हे का निमंत्रण, चूल्हे में जितने लोग भोजन करते हैं उन सबका निमंत्रण। आत्मा का अनुभव कैसे होता है? अनुभूति की जो पर्याय है वो अनंत ही गुणों को आमंत्रित करती है, क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं उनमें से एक एक करके कोई नहीं आता है, वहाँ नहीं चलता, एक का न्योता नहीं चलता। ऐसी शर्त उसकी है आत्मा, क्योंकि उसकी रचना, उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें से एक गुण का अनुभव किया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता। बनावट ऐसी है ना, वो तो एक एक धरा हो एक एक प्रदेश में इस तरह से, तब तो ठीक है। पर ये तो सबके सब एक जगह अनंत हैं, ये एक जगह अनंत हैं। तो कहते हैं वो हम इस तरह घुले मिले हैं कि हम कभी अलग होते ही नहीं है। तू हमको अलग करता है, एक को अनुभव में लेता ना। तो क्या किया इसने कि इसने जो हमारा संपूर्ण संगठन था एक में, जो कभी भी जिसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इस शैतान ने क्या किया है कि हम में से एक को बुलाया। अज्ञानी क्या करता है कि एक प्रदेश में अनंत गुण हैं और वे अनंत गुण कभी भी थोड़े भी बिछुड़ नहीं सकते हैं, जरा भी। उस अज्ञानी मूर्ख ने क्या किया कि इनके संगठन को तोड़कर फूट डालने की चेष्टा की कि मेरे को तो आनंद चाहिए, आनंद, तू आ जाना बस। कि हम नहीं आते इस तरह, हमारा संगठन बिगाड़ने की तुम्हारी चेष्टा है तो तुम हारोगे, क्योंकि हमारा संगठन तो कभी क्षीण होता ही नहीं, उसमें विघटन कभी होता नहीं हमारे संगठन में। इसलिए आत्मा के अनंत ही गुणों का एक ही समय में अनुभव किया जाता है। ठीक हुई ये तो बात। वेदन सारा का सारा था वो अनंत ही क्यों नहीं होता है अनुभव? इसकी तो कसर रहती है ना। तो कसर रहती है तो जो अनुभव करने वाला है उसकी जितनी ताकत है उतना अनुभव करता है, वो करता सबका है, लेकिन जितनी उसकी ताकत है उतना अनुभव करता है। आत्मा में कसर नहीं है, कुछ कसर है अनुभव करने वाले, उसकी शक्ति में कसर है, वस्तु में कसर नहीं है। वस्तु में कसर है, भंडार में कसर है, या खाने वालों की ताकत है, जितनी खाते नहीं खाते हैं। कोई ये गुलाब जामुन खाएगा, कोई 20 भी खाएगा, कोई 50 भी खा लेगा, ताकत की बात है। तो भंडार में तो कसर नहीं है ना, वहाँ तो इनकारी नहीं है, लेकिन खाएगा सब ना। प्रश्न ये है, खाएगा तो सब। इसी तरह आत्मा के अनंत ही गुणों का अनुभव की एक पर्याय में स्वाद आता है। उसकी जितनी ताकत माने जितनी लीनता है उतना आनंद आता है। लीनता में कसर रहती है तो उतनी आनंद में भी कसर है, लेकिन है वो सारे आत्मा का आनंद। जितना कुछ है, जितने समय है, वो सारे आत्मा का है। तो सम्यक दृष्टि प्रति समय आत्मा के सर्वस्व का, ज्ञान के सर्वस्व का भोग करता है। ज्ञान का सर्वस्व मैंने आनंद, ज्ञान का सर्वस्व मैंने ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत गुणों का एक समय में भोग, कुछ बाकी नहीं आत्मा में। जो निशंकित आदि चिन्ह हैं वे समस्त कर्मों का नाश कर, समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। अज्ञानी वस्तु व्यवस्था के विपरीत अनुभव करना चाहता है, इसलिए उसको कर्म बनते हैं। अज्ञानी ने भले ही अपनी आत्मा में की हो ये बात, अनुभव की ये गड़बड़ भले उसने अपने आत्मा में की हो, लेकिन उसको कर्म का बंध क्यों होता है? क्योंकि वह वस्तु व्यवस्था का भंग करना चाहता है। वह वस्तु अखंड व्यवस्था वाली है, वह उसको खंडित करना चाहता है। एक खंडित करने की बात ये
प्रकृति को बर्दाश्त नहीं हो सकता। आत्महत्या बर्दाश्त है? आत्महत्या का पाप यहाँ कानून में भी बहुत बड़ा माना जाता है। स्वर की हत्या से भी आत्महत्या वाले को सजा होती है कि नहीं? आत्महत्या वाले को सजा है कि नहीं? क्यों है? वो तो कहता मैं, मेरे को मारा, तुमको क्या है, आपको क्या तकलीफ है? तो क्या है, अपन भी वैसे बात तो सही लगती है कि वो तो कहता है मैं नहीं मरा हूँ, तुमको क्या है, मैंने किसी को मारा तो नहीं, तो उसको सजा तो नहीं होना चाहिए। वैसे बात तो सही है? कर ली उसने, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है तकलीफ, इसलिए कर लिया आत्महत्या। इसमें क्या, मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, अन्न नहीं मिलता, सामग्री नहीं मिलती है, परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए आत्महत्या कर ली, तो ये तकलीफ है? नहीं है ना? कोई जुल्म नहीं है ना? तो क्या है फिर जुल्म, बताओ? अभी नहीं होता उससे, मेहनत फलती नहीं उसकी, इसलिए वो आत्महत्या करता है। मेरे ख्याल से कोई अपने उसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति हाँ, ये जवाब है। सभी आत्महत्या कर लेंगे फिर एक आत्महत्या को वैध कानून के अनुकूल घोषित किया तो सभी आत्महत्या कर लें, क्योंकि आदमी उसे कहता है जो कहते हैं जो आत्महत्या करे। ये आदमी की परिभाषा हो गई, फिर ये गलत हो गया, अपराध हो गया, इसलिए पाप है बहुत बड़ा। इसलिए कर्म का उदय वर्तता होने पर भी सम्यक दृष्टि को पुनः कर्म का बंध किंचित मात्र भी नहीं होता। कंठस्थ कर लो इसको, लाइन को। बहुत बड़ी आसमान जैसी ऊंचाई वाली बात है। क्या लिखा है? कर्म का उदय वर्तता होने पर भी है कुछ झगड़ा, सारी दुनिया में झगड़ा है इस मामले में। कर्म का उदय हो तो वो इसके लायक परिणाम हो, और फिर कर्म का बंध हो ही हो, है ना? झगड़ा है कि नहीं? करो इनसे झगड़ा, अमृतचंद्राचार्य से। तुम तो चुप बैठे रहो, इनसे करो झगड़ा। इसलिए कर्म का उदय वर्तता होने पर भी होता है उदय के अनुसार बंध। उदय के अनुसार बंध होता है, साफ लिखा कि नहीं लिखा? सम्यक दृष्टि को पुनः कर्म का बंध किंचित मात्र भी नहीं होता, किंचित मात्र भी नहीं होता। कर्म का उदय वर्तता होने पर भी सम्यक दृष्टि को बंध किंचित मात्र भी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है जितना कुछ हो रहा है कर्म का उदय आदि मेरे में नहीं, मेरा उससे संबंध नहीं है, मेरा आत्मा, मेरी सत्ता टंकोत्कीर्ण है, ऐसा जानता है ना। तो टंकोत्कीर्ण में भी कर्म का उदय होता है। टंकोत्कीर्ण में कर्म का उदय हो तो टंकोत्कीर्ण रह जाए, वो क्षीण हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए कर्म का उदय वर्तता होने पर भी सम्यक दृष्टि को पुनः कर्म का बंध किंचित मात्र भी नहीं होता, थोड़ा भी नहीं होता, उदय होता है ना। सबसे पहले क्या करना पड़े इसके लिए? कर्म के उदय में भी आत्मा कर्म के उदय के अनुसार परिणाम न करके कर्म का बंध न करे, इसके लिए क्या करना पड़े? पहले क्या करना पड़े इसके लिए? सबसे पहले ये ज्ञान आवश्यक है, कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है। कर्म का उदय कर्म में होता है, मेरे आत्मा में होता है। क्या जानना आवश्यक है? सबसे पहले जो लोग ये मानते हैं कि कर्म का उदय होता है, तो उस कर्म के उदय में आत्मा उस प्रकार का परिणाम होता है, ये कर्म के उदय और आत्मा को एक में एक मानते हैं। सबसे पहले क्या जानना पड़े? कर्म सर्वथा जड़ है, उसका उदय उसी में होता है,
और उसके उदय का जो स्पर्शस्गंध वर्ण है वो उसी में रहता है, वो मेरे आत्मा में नहीं आता है। इसलिए मेरा आत्मा कर्म और कर्म के सारे प्रकारों से सदैव अत्यंत न्यारा है। तो ये जानने पर क्या हुआ कि कर्म के उदय का जो आतंक था वो आत्मा में से, ज्ञान में से निकल गया कि कितना ही कर्म का उदय हो, मेरे को क्या, कर्म का उदय या कर्म के उदय के जितने प्रकार हैं वे मेरी आत्मा को प्रभावित इसलिए नहीं करते क्योंकि कर्म मेरे से अत्यंत न्यारा और भिन्न पदार्थ है, उसकी उदय आदि दशाएं उसी में होती हैं और एक से दूसरा कोई प्रभावित कभी नहीं होता, असर भी नहीं होता, सहयोग भी नहीं होता, निमित्त भी नहीं होता। निमित्त बनकर भी करता नहीं है कोई कुछ, निमित्त बन जाए भले पर निमित्त बनकर वो कुछ करता नहीं है। ऐसा सबसे पहले जाने तो भाई मैं वो माथा हल्का हो गया कि नहीं हो गया ना। तो कर्म की ओर से इसकी दृष्टि हटी, कहाँ गई, टंकोत्कीर्ण की तरफ। मैं तो टंकोत्कीर्ण हूँ, और उधर कर्म का उदय आ रहा है। कहाँ आ रहा है, आत्मा के भीतर कर्म में। तो ऐसा नहीं कहे तो पता नहीं चले कर्म का उदय कहाँ आता है, आत्मा के भीतर आता है। यूँ कहे कि कर्म में आता है तो वहाँ आता होगा, इसलिए वो बताना पड़ता है। आत्मा में कर्म का उदय आने पर भी सचमुच कर्म का उदय तो बिल्कुल कर्म में ही है, सारा का सारा। उदय भी एक पर्याय है ना कर्म की, तो कर्म के उदय की पर्याय कर्म में होती है, आत्मा में होती है, कर्म में होती है, और वो आत्मा को प्रभावित नहीं करती। ऐसा जिसने सम्यक ज्ञान में, भेद विज्ञान में निश्चय किया तो उसका ज्ञान शुद्धात्मा की ओर चला गया। मैं तो टंकोत्कीर्ण हूँ, मेरा कर्म से कोई संबंध नहीं है। इस तरह कर्म का आतंक समाप्त हुआ। तो कर्म का आतंक समाप्त हुआ तो बार बार उदय को देखता नहीं, क्या करता है फिर, उदय को नहीं देखता है लेकिन अपना काम किया करता है। अज्ञानी अपना काम क्यों नहीं कर पाता, क्यों, उदय चल रहा है, फिर उदय ऐसा चल रहा है, उदय ऐसा चलता है। और जोर का उदय आ जाएगा तो उसको निरंतर अनंत भविष्य की आशंका और वर्तमान का भी खेद, ये निरंतर चलता है। ज्ञानी ने क्या किया है कि दो टुकड़े कर दिए हैं कि कर्म का उदय उससे मेरा संबंध है ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा भी संबंध नहीं है, जरा सा भी, रंच मात्र भी, क्योंकि वो पुद्गल और मैं चेतन हूँ, इसलिए उसकी पर्याय उसी में होती है। वो मेरे को विकार कराता ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा जब जाना, और मैं कैसा हूँ कि मैं कर्म के उदय से पार सर्वथा न्यारा एक टंकोत्कीर्ण तत्व हूँ। इसलिए टंकोत्कीर्ण तत्व को जो देखता है तो कर्म के उदय का ख्याल उसको, कर्म के उदय की प्रतीति उसको, कर्म के उदय का विश्वास उसको वर्तता नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि वो कर्म के उदय की सीमा के बाहर हो गया। वो क्या हुआ, कर्म के उदय की सीमा के बाहर हो गया। ऐसा होने से कर्म का उदय होता तो है लेकिन और हल्का होता जाता है। भ्रम से जो कर्म के उदय का अनुभव करता है उसको कर्म सदा ही भारी है, लेकिन जिसने कर्म से अपना संबंध तोड़ लिया और जो केवल टंकोत्कीर्ण में केंद्रित हो गया तो उसको इतना और होता है कुदरत में, तो कर्म का उदय उसको हल्का हल्का होता जाता है। और ये तो कर्म के उदय की सीमा के बाहर ही निरंतर रहता है। इस तरह उससे अपनी सीमा को अलग कर लेने के कारण वह उदय का वेदन न करता हुआ निरंतर शुद्धात्मा का वेदन करता है। और जो कर्म का उदय है वो जो आया है वो उस समय अपने आप अपने रास्ते चला जाता है, नाश करते लिखा है ना साहब। ये प्रक्रिया याद रखने लायक प्रक्रिया है। कर्म का उदय वर्तता होने पर भी सम्यक दृष्टि को पुनः कर्म का बंध किंचित मात्र भी नहीं होता। क्या मतलब हुआ उसका, कर्म के का उदय मानकर जो उस उदय के अनुसार भाव कर लेता है तो उसको कर्म का बंध और होता है अधिक। कर्म के उदय की सीमा से जो बाहर निकल गया है तो वहाँ कर्म का उदय होने पर भी वह केवल टंकोत्कीर्ण का अनुभव करता है, इसलिए वो कर्म का उदय आया और चला जाता है अपने रास्ते। ऐसी प्रक्रिया जीवन में सबसे पहले ये प्रक्रिया जागे तो वह जीव कर्म के उदय का जो चक्र है उससे बाहर निकल जाता है। और जिसने केवल ये माना है कि आत्मा में तो कर्म का उदय आता है और जब कर्म का उदय आता है तभी तभी आत्मा में राग द्वेष के भाव होते हैं, ऐसा जानने वाला उसको राग द्वेष कभी मिटते नहीं और उदय कभी समाप्त होता नहीं।
सम्यक दृष्टि को पुनः कर्म का बंध किंचित मात्र भी नहीं होता, किंचित मात्र भी नहीं होता, थोड़ा भी नहीं होता, क्योंकि जितने भी प्रकरण हैं उनसे इसका कोई संबंध नहीं। सारे प्रकरण पराये और दूसरे हैं। मैं तो टंकोत्कीर्ण हूँ, इसलिए जितने भी काम होते हैं वो कैसे हैं? फैक्ट्री का मैनेजर है ना, वहाँ सब होता है नहीं, उसको प्रसन्नता भी होती है,